अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ सियासी कारकुनान की इकसाम या कुछ ऐसे अनासर का ज़िक्र करेंगे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सियासत का कैसे बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं, और इन हक़ाइक़ से तमाम अहले पाकिस्तान का वाकिफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है। वो कौन से अनासर हैं इसका ज़िक्र आपसे करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं आप हमारी राय से मुतफ़िक हों। आजकल सियासत में एक टर्म यूज़ की जाती है चीफ़ सपोर्टर की। वो चीफ़ सपोर्टर कौन से हैं और वो किस तरह के लोग होते हैं, और इसी तरह दस्ते रास्त, और दस्ते रास्त के अलावा सियासी थंब एक होता है, सियासी कारकुन, वोटर्स, सियासी गद्दार, और ये सभी चीज़ें क्या हैं, इन सब पे हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ़ सपोर्टर की। चीफ़ सपोर्टर उर्फ़ आम में उसे कहा जाता है जो सामने बढ़ चढ़ कर एक पार्टी की हमायत करता है, पसे पर्दा दूसरी पार्टी की कैंपेन करता है, और एहलो अयाल समेत वोट तीसरी पार्टी को देता है। इसे चीफ़ सपोर्टर कहा जाता है। मोतमिद साथी भी एक टर्म है। वो कौन से लोग हैं? मोतमिद साथी वो लोग हैं कि उम्मीदवार के साथ चंद करीब तरीन के लोगों की बंद कमरे में होने वाली ख़ास खुफिया प्लानिंग को दूसरे उम्मीदवार तक इंतहाई ज़िम्मेदारी से पहुंचाने वाले को उर्फ़ आम में मोतमिद साथी कहा जाता है। अब दस्ते रास्त कौन है? सियासी लीडर को सियासी लीडर को ब्लैकमेल करके अपने काम करवाने वाले, और कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में छलांगे लगाने वाले को दस्ते रास्त कहते हैं हम लोग। हालांकि दस्ते रास्त वो होता है जो हर हाल में और अच्छे बुरे वक्त में और मुस्बत किरदार अदा करने में जो शख्स किरदार अदा करे वही किसी सियासी लीडर का दस्ते रास्त होना चाहिए। सियासी थंब लीडर को 2 से 4 हज़ार वोट अपनी मुट्ठी में होने का यकीन दिला के स्कीमें हज़म करने वाले, अपने घराने की तकर्रियाँ करवाने वाले, बकरी भेड़ या नकदी लेके तबादले करवाने वाले, खाने के अखराजात गांव वालों से करवा के लीडर को अपने घर बुलाने वाले को सियासी थंब कहा जाता है। सियासी थंब ज़रूरत पड़ने पर अपने मफादात की खातिर मुखालिफ पार्टी के लीडरान के हाथों अवामी मफादात का सौदा भी बिला झिझक करने की ख़ास खुफिया पॉलिसी रखते हैं। यानी वो ख़र्चा दूसरे लोगों का करते हैं और लोगों को सियासतदानों को अपने घरों में बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये 2-4 हज़ार वोट ये बिल्कुल हमारी मुट्ठी में है। सियासी कारकुन कौन होता है जी? अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी रैलियों और स्ट्रिक्टों पर लगाने, जलसे जुलूसों में भूखे प्यासे काम करने, घर पे पार्टी के झंडे लगाने, इलेक्शन के दौरान आंखों का तारा और बाद में जूते की नोक पे रखे जाने वाले को आजकल सियासी कारकुन कहा जाता है। यानी ये जो सियासी लीडरान होते हैं उन्होंने जो अपने सियासी कारकुन बनाए हुए होते हैं वो सिर्फ नारे लगवाने के लिए होते हैं, जबकि वो बेचारे दिन रात एक किए हुए होते हैं, नारे लगा लगा के उनका गला ख़राब हुआ हुआ होता है। लेकिन जो ही इलेक्शन का ज़माना ख़त्म होता है तो उन्हें जूते की नोक पे भी नहीं समझते। वोटर्स कौन लोग हैं जी? सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसने वाले, गुर्बत की चक्की में पिसने वाले, अपनी कभी कोई पहचान और अहमियत न रखने वाले, और 4-4 घंटे लाइनों में धक्के खा के वोट डालने वाले, बिल आखिर किसी गाई मुजराई में न आने वाले को वोटर कहा जाता है। यानी ये वो मस्कीन गरीब लोग होते हैं जिन बेचारों को कोई पूछता नहीं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं होती। इवन के इलेक्शन वाले दिन भी वो लाइनों में खड़े होते हैं और उनकी बड़ी अबतर हालत होती है। वो हमारे माशरे में जिन्हें कहा जाता है वो हैं वोटर। सियासी गद्दार कौन है? सियासी फहम फरास्त होने की वजह से अपने हक की बात करने वाले मरकज़ी इलाकाई लीडर्स की गलत कारियों पॉलिसियों की निशानदेही करने वाले,
ان کی اناؤ اناد اور سودے بازیوں سے تنگ آ کے اختلاف کرنے والے کو سیاسی غدار کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کو بے نقاب کرنے والے جب بے نقاب کرتے ہیں اور انہیں مفاد حاصل نہیں ہوتا، مجموعی طور پہ جو مثبت کام ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو کوئی بھی شخص جب دوسری پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے تو اسے غدار کہا جاتا ہے۔ سبھی کرداروں میں کچھ مخلص اور بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکثر سیاسی سسٹم میں مس فٹ ہی رہتے ہیں لیکن عوام کے دلوں میں قدر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں سیاسی پارٹیوں والے جب وہ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سیاسی پارٹیوں والے تو انہیں غدار کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصولوں کی بنیاد پہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ پارٹی جس میں کرپشن، اقربا پروری، لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کا ایک جو ہوس لیڈران میں اور ان کے خاص لوگوں میں ہوتا ہے، وہ غبن کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کے جو بے نقاب کر کے چلے جاتے ہیں، دراصل یہی لوگ اصل ہوتے ہیں اور انہیں سیاسی غدار کہا جاتا ہے۔ سامعین، ہمارے ملک میں سیاست، منافقت اور ووٹرز کو جس طرح کہ آپ کے ساتھ شروع میں بھی ذکر کیا گیا کہ کسی ایک پارٹی کی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، پس پردہ کسی دوسری کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگز کسی اور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ووٹ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو واضح طور پہ ظاہر کرنے سے انتہائی قاصر ہے کہ وہ کون سی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، اسے کس طرف سپورٹ کرنی ہے۔ دراصل لوگوں کے نظریات اور سیاست کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا واضح موقف دینے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر اور سیاست میں انتہائی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، ہمارا جو بھی سیاسی نظریہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم واضح موقف رکھیں تاکہ ملکی سیاست میں، ملک کی تعمیر و ترقی میں اور ملکی مفاد میں، ملکی سطح پر اندرونی بیرونی یعنی بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے ملک کا معیار تاکہ بلند ہو سکے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔